हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैज़ी और आप देख रहे हैं चैनल ड्रॉइड क्लासेस। चैनल ड्रॉइड क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर पहला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और वीडियो सीरीज थ्योरी का 09 है, VSTH 09। इसके पूरे इसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है VSTH 01 में और इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि VSTH 08 में मॉलिक्यूल और एटम के डिफरेंस पर बात कर रहे थे हम लोग। तो वहां हमने देखा था कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और एटम किसे कहते हैं। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री एग्जिस्टेंस रखता है। फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी को रखता है। और एटम उसे कहते हैं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस है और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आज हम लोग मॉलिक्यूल को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। मॉलिक्यूल में एक टर्म आता है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी 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 क्या है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी। लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule of the substance is known as molecularity. किसी मॉलिक्यूल में जो एटम की संख्या है वही मॉलिक्यूलरिटी है। किसी मॉलिक्यूल में जो एटम की संख्या है वही मॉलिक्यूलरिटी है। क्लियर है? कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम दे दें फॉर एग्जांपल H2O, मैं इसका पूछूं कि एक मॉलिक्यूल है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? H2O। इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात की जाए, मॉलिक्यूलरिटी क्लियर है? देखिए ये क्या है? H एटम। क्या है? H एटम। और ये क्या है? 2। अगर किसी सिंबल के नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा रहता है तो उसके एटम को बताता है। तो H 2 हो गए। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 3। मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 3। जैसे अगर हम दे दें CO2, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ये भी 3 हो गया। हम अगर आपको दे दें CH4, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? मॉलिक्यूलरिटी 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन यानी कि 5। अगर हम आपको दे दें C6H12O6, है कि नहीं? ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसका फार्मूला है ग्लूकोज का। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, तो 12 और 6 18 और 6 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 24। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 24। क्या मतलब? मतलब ये कि पानी के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, CH4 के एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 24 एटम है, 24। तो ये है मतलब मॉलिक्यूल का। क्लियर है? क्या मतलब है मॉलिक्यूल का? ये समझ में आ गया? मॉलिक्यूल 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और फिर 6 ऑक्सीजन। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन बनाए। एक क्वेश्चन देते हैं जिसे मैं आपको मॉलिक्यूल लिख कर दूंगा
आप उसके मॉलिक्यूलरिटी को बताएं। मैं मॉलिक्यूल लिख कर दूंगा, आप उसके मॉलिक्यूलरिटी को बताएं। हमेशा याद रखिए, जब मैं क्वेश्चन दिया करूं तो क्वेश्चन लिखने के बाद आप वीडियो पॉज कर दिया कीजिए और वीडियो पॉज करके खुद बनाया कीजिए और फिर बाद में उसे वीडियो में देखा कीजिए, है ना। तो लिखिए कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कैलकुलेट molecularity of the following. Calculate molecularity of the following. Calculate molecularity of the following. ठीक है, क्या क्या है भाई? A नंबर KMnO4, B नंबर K2Cr2O7, C नंबर MnSO4, D नंबर HNO3, E नंबर और भी कुछ कह लीजिए, जैसे FeSO4 NH4 FeSO4 डॉट NH4 SO4 FeSO4 डॉट NH4 SO4 डॉट 6H2O डॉट 6H2O, इसे मोर सॉल्ट कहते हैं। है कि नहीं? F और कुछ दे दे, F यहां लिखते हैं। और जैसे कुछ और सोचिए, जैसे अगर हम बात करें C12H22O11, C12H22O11 स्टार्च बोलते हैं ना, ये ग्लूकोज का डाइमर है। तो अब ये सब आपके सामने है, इसमें आपको बताना है क्या चीज? मॉलिक्यूलरिटी। क्या बताना है? मॉलिक्यूलरिटी। एक और लिख लीजिए, जैसे एक याद करिए, पोटाश एलम है ना, पोटाश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, है कि नहीं? इसे हम पोटाश अलम बोलते हैं, फिटकरी। अब इनका मैंने इतना दे दिया, और भी दे सकते हैं, मैंने इतना ही दे दिया। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, वन बाय वन इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात की जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं KMnO4। KMnO4 के मॉलिक्यूलरिटी की बात कीजिए, मॉलिक्यूलरिटी की बात करिए। क्या आ जाएगा? K1 Mn1 तो कितना हो गया? 2, ऑक्सीजन 4, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया? 6। दूसरा है A नंबर हो गया, दूसरा नंबर है K2Cr2O7। इसमें बताइए, इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात करिए, मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 2, 2 4, 2, 2 4 और 7 11, मॉलिक्यूलरिटी इसका 11 हो गया। सी नंबर MnSO4 की बात करिए, इसमें कितना हो गया? 1, 2 और 4 6, मॉलिक्यूलरिटी 6 हो गया। डी नंबर में क्या है भाई? HNO3। डी नंबर में HNO3 है, एक H एक N यानी 2 और ऑक्सीजन 3, तो मॉलिक्यूलरिटी हो गया 5, मॉलिक्यूलरिटी हो गया 5, है कि नहीं? अब हम E की बात करते हैं। E FeSO4 डॉट NH4 होल 2 SO4 डॉट 6H2, ये है मोर सॉल्ट, है ना।
इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात करिए, जोड़िए, मॉलिक्यूलरिटी की बात करिए। देखिए Fe1S1 तो 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 तो 6 प्लस, अब इसमें देखिए नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 4 तो 5 हो गए, ये पांचों को 2 बार से गुना कर दें तो 10 हो गया, 11 और 4 15, 6 और 15 प्लस H2O में कितने हो गए, 2 1 3, लेकिन 6 से गुना करना होगा 80। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, 6 5 11 8 19, हाथ 1 1 1 2 1 3 39, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 39। क्लियर है। एफ में देखिए, एफ की बात करिए, C12 H22 O11 है कि नहीं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना 11, यानी 12 22 और 11, 2 2 4 1 5 1 2 3 1 4 45 है कि नहीं। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। एक और बचा है पोटाश अलम, इसका भी निकाल दें, पोटाश अलम, एक और है बचा पोटाश अलम, ठीक है। तो इसका भी हम लोग निकालें, जी नंबर K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24 H2O है कि नहीं। तो इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बराबर 2 है यहाँ के, 2 3 और 4 7 7, इसे बात करिए 2, अच्छा ये कहता है 5 5 दिया 15 2 17, इसकी बात करिए 3 3 चौके 12, अच्छा 1 3 2 6 1 7 72, 24 से गुना करेंगे ना 3 को, तो कितना हो गया 7 2 9 9 7 16, अच्छा 1 1 1 2 7 9 96। तो ये हमारा मॉलिक्यूलरिटी है, ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम गिन करके आराम से हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, बल्कि ऐसे कहना बेहतर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। तो लिखिए अब नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ molecularity, classification of molecule on the basis of molecularity. Write down classification of molecule on the basis of molecularity. क्लियर है, लिखिए classification of molecules on the basis of molecularity, on the basis of molecularity. Classification of molecules on the basis of molecularity. पहला मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, पहला है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम का मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम का मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, नाम से जाहिर है, मोनो मतलब एक कि मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली वन एटम इज नोन एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। Molecule containing only one atom is known as monoatomic molecule. Molecule containing only one atom, molecule containing
only one atom is known as monoatomic molecule, is known as monoatomic molecule, is known as monoatomic molecule। अगर कोई पूछे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में पहला तो इनर्ट गैस है, पहला इनर्ट गैस है कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेनॉन। रेनॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस पर कहें या ना कहें, क्लियर है? ये जो है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि हीलियम के सैंपल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हीलियम का एटम है, जिसमें हीलियम के सारे गुण मौजूद हैं, इसलिए वह एटम क्या है? वह एटम मॉलिक्यूल हुआ, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ, क्योंकि वह फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा आप लिख सकते हैं ग्रुप वन, जिसे हम अल्कली मेटल भी कहते हैं, अल्कली मेटल भी कहते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में ये पहला ग्रुप है कि नहीं? इसे हम अल्कली मेटल भी कहते हैं, इसका नाम है अल्कली मेटल, यानी इस ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उनको सामूहिक रूप से अल्कली मेटल बोलते हैं। इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेरियम, सीजियम, ये सब जो है क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। दूसरा है ग्रुप टू को सामूहिक रूप से अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यह भी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है। और ग्रुप थ्री का जो कि बोरोन फैमिली कहलाता है, बोरोन फैमिली कहलाता है, इसमें एल्यूमिनियम, तो ये सब क्या है? ये सब जो है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब कि एक एटम वाला मॉलिक्यूल है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है मतलब कि एक एटम वाला मॉलिक्यूल है। इसके बाद बारी है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है, नाम से ही जाहिर है, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम का बना हो। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम का बना हो, ठीक है। तो लिखिए, दूसरा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम इज नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल which contain two atom is known as diatomic molecule. Is known as diatomic molecule. Molecule which contain two atom is known as diatomic molecule. डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल नाम से ही जाहिर है कि दो एटम होंगे। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम होंगे। अब यहां पर एक और मामला बनता है, ये दो एटम कैसे होंगे? क्या ये दोनों एटम समान होंगे या ये दोनों एटम डिफरेंट होंगे? अगर समान होंगे तो उसे हम होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। होमो मतलब समान, और अगर ये दो एटम डिफरेंट होंगे तो उसे हम हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के टाइप्स होंगे। टाइप्स ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लिखिएगा, टाइप्स ऑफ
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के टाइप्स होंगे, है ना, टाइप्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है भाई टाइप? दो हैं, एक है होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब होता है सेम, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। होमो का मतलब है सेम, क्लियर है। तो नाम से ही जाहिर है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन सेम एटम इज नोन एज होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन सेम एटम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन सेम एटम is known as homodiatomic molecule, is known as homodiatomic molecule, homodiatomic molecule। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे H2 होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, O2 होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, N2 होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्लियर है। जैसे F2 होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, Cl2 होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, Br2, I2। तो ये सब जो है होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिनके दोनों एटम सेम हो, ऐसे मॉलिक्यूल को होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, क्लियर है। अब दूसरा है हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसे लिख लीजिए, दूसरा है हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, नेक्स्ट लिखिएगा हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? हेटेरो मतलब अदर, हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो का मतलब है अदर, हेटेरो का मतलब है अदर, यानी कि ऐसा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें दो डिफरेंट एटम मौजूद हो। तो इसे हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज मॉलिक्यूल कंटेनिंग, या डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल containing, diatomic molecule containing, diatomic molecule containing two different atom, containing two different atom, containing two different atom is known as, containing two different atom is known as heterodiatomic molecule, is known as heterodiatomic molecule, is known as heterodiatomic molecule, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, HF, HCl, HBr, HI, ये सब क्या है? ये सब हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ये सब क्या है? हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, क्लियर है। इसके बाद बारी है किसका? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। मिटा दे इसे, ये सब हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। फिर इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट थर्ड, लिखिएगा नेक्स्ट थर्ड
थर्ड है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। थर्ड में लिखिएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। थर्ड है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या मतलब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम, मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब है मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम, molecule containing 3 atom, molecule containing 3 atom is known as molecule containing 3 atom is known as triatomic molecule, is known as triatomic molecule, is known as triatomic molecule. Molecule containing 3 atom is known as triatomic molecule. यहां भी वो मामला आएगा कि दो तरीके के हो जाएंगे, एक ऐसा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम हो और ऐसा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम हो। तो लिखिए टाइप्स ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, लिखिएगा टाइप्स ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, लिखिएगा टाइप्स ऑफ triatomic molecule, टाइप्स ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें भी दो प्रकार के होंगे। पहला होगा होमोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए होमोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन सेम एटम, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल विच कंटेन सेम एटम इज नोन एज होमोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। लिख सकते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल which contain triatomic molecule which contain same atom, triatomic molecule which contain same atom is known as homotriatomic molecule, homotriatomic molecule, होमोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें एक ही डोमिनेंट एग्जांपल है और वो है ओजोन, है कि नहीं? O3 ओजोन। वैसे और भी हैं जैसे S3, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल है, क्लियर है? अब बारी है हेटेरोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। इसके बाद लिखिएगा हेटेरोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके बाद आप लिखें हेटेरोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, लिखिएगा हेटेरोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, बी नंबर, हेटेरोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या मतलब? मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल containing at least 2 different atom, at least तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, at least 2 different atom, क्लियर है? लिखेगा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल which contain triatomic molecule which contain different atom, which contain different atom is known as which contain different atom is known as
triatomic molecule is known as triatomic molecule is known as triatomic molecule। जैसे एग्जाम्पल पर गौर करिए, फॉर एग्जाम्पल H2O ट्राइएटॉमिक है, दो डिफरेंट एटम है कि नहीं। जैसे CO2 ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट एटम है कि नहीं, बताइए। H2S MgCl2 CaCl2, ठीक है। ये सब क्या है, NO2 SO2, ठीक है, MnO2 ये सब है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन ये हेटेरो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद हम लोग देखेंगे टेट्रा एटॉमिक, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद देखेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। लिखिए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद लिखिए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। राइट डाउन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखिएगा, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए नाम से जाहिर है चार। अब बार बार हम मोनो डाई ट्राई, ये चौथा नंबर हो गया। अब बार बार इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 एटम्स। ये भी दो प्रकार के, पहला हो जाएगा होमो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से जाहिर है ऐसा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जो 4 सेम एटम से बना हो, जैसे P4 AS4 SB4 ATC, ठीक है। दूसरा है हेटेरो नहीं, हाँ ठीक है, हेटेरो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से जाहिर है इसमें डिफरेंट एटम होंगे। कौन कौन भाई, जैसे PH3 NH3 SO3, ये सब क्या है, हेटेरो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। HNO2 2 3 4 HNO2 ETC, ये सब जो है हेटेरो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 4 का देखा। आप पेंटा भी ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर सिर्फ एक और लेकर के काम चला लें, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लेकर आगे बात करें। लिखिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मतलब कि ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखिएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल कंटेनिंग मोर देन 1 या 2, मोर देन 1 या 2। यहां पर रुककर सुनिए, यहां पर दो किस्म के लोग मिलते हैं पाली के शब्द में। पाली का असल मतलब होता है मेनी, कई। पाली का मतलब क्या होता है, मेनी। पाली मतलब होता है मेनी, कई। यहां पर दो विचारधारा के लोग मिलते हैं। कौन से दो विचारधारा के, एक यूरोपियन है और एक एशियन है। यूरोपियन लोग एक को सिंगुलर कहते हैं और एक से ज्यादा को प्लुरल यानी कई बोलते हैं।
जबकि एशिया के बहुत सारे लैंग्वेज में, हिंदी में भी, संस्कृत वगैरह की भी बात करिए तो वहाँ एक सिंगुलर है, एक वचन, द्विवचन यानी दो, और फिर बहुवचन है यानी दो से ज्यादा को। तो यहाँ पर पॉली अगर हम इंग्लिश मैन की बात माने, यूरोपियन की बात माने, तो पॉली का मतलब है एक से ज्यादा एटम जिस मॉलिक्यूल को है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लियर है? तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कोई भी दो एटम रखने वाला, तीन एटम वाला भी हो सकता है। यहां पर हम एग्जांपल के रूप में एक दे दें, फॉर एग्जांपल S8, ये क्या हो जाएगा? होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, है कि नहीं? और एक एग्जांपल दे दें, जैसे एग्जांपल के रूप में C6 H12O6, ये हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी देख लिया। ठीक है, अगले क्लास में, अब हम लोग अगले वीडियो सीरीज में आगे फिर बात की जाएगी। अब आगे हम लोग इसके एनालिसिस देखेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस, यानी मॉलिक्यूल के मैथमेटिकल एनालिसिस का मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या का पता लगाना, ग्राम मॉलिक्यूल का पता लगाना, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ठीक है, और इसमें एटम का संख्या कैसे निकालते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, इन सब पर बातचीत होगी। यानी अगला सीरीज हम लोगों का और इंटरेस्टेड होगा। ये वीडियो सीरीज TH09 है, अब वीडियो सीरीज TH10 में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, रेकमेंड कीजिए, असल में ये रेकमेंड कीजिए। ठीक है, रेकमेंड कीजिए, किनको रेकमेंड करिएगा मैं ये भी बता दूं। रेकमेंड के लिए जो 10th पास कर गए हैं और 11th में पढ़ना चाहते हैं, साथ साथ क्या है कि अपनी तैयारी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये टोटल एक एक छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक हम लोग पहुंचेंगे, कोई भी चीजें नहीं छोड़ी जाएंगी। क्लियर है? और उनके लिए खास करके है जिनकी पहुंच बहुत कोचिंग तक नहीं हो पाती है, तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे बच्चों को खास करके एकदम से पढ़ना चाहिए, उन्हें ये शुरू से एकदम से कोर्स कोड 01 का VSTH0 VSTH01 से पढ़ें और सीक्वेंस में पढ़िए, कॉपी लेके बैठ के पढ़िए, जैसे क्लासरूम में पढ़ा जाता है, तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम खत्म होता है। क्लियर है? गुड डे।